आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में परिवार हुआ दाने दाने को मोहताज, रोज की किचकिच से तंग बेटे ने कर दी मां और बहन की निर्मम हत्या। दूसरी खबर, महाराज प्रामाणिक दस्ते के प्रेमी युगल ने किया सरेंडर। तीसरी खबर, धनबाद बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1 दर्जन बालू लदे वाहन जब्त और 7 गिरफ्तार। चौथी खबर, विदेश में 2 झारखंडियों की मौत, सीएम हेमंत ने की शव वापस लाने की पहल, विदेश मंत्री से किया आग्रह। पांचवी खबर, रांची के कोकर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। देवघर में मां और बेटी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार का नाबालिग निकला जो लापता बताया जा रहा था। लॉकडाउन के दौरान हुई आर्थिक तंगी ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। पुलिस के मुताबिक लापता नाबालिग बेटा ही मां बहन की हत्या कर फरार हो गया। मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया गया है। घटना की जानकारी देते हुए एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि बेटे से पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, वह काफी चौंकाने वाली हैं। पिछले कुछ दिनों से घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। परिवार दाने दाने को मोहताज था। आर्थिक तंगी के कारण घरेलू विवाद होता रहता था। इसी विवाद और किचकिच से तंग आकर नाबालिग बेटे ने मां और बहन की चाकू गुदकर निर्मम हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर वह जसीडीह भाग गया था, जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। गुरुवार सुबह नगर थाना क्षेत्र के कोट रोड में मां सुनीता देवी 46 वर्ष और बेटी भारती कुमारी 22 वर्ष की धारदार हथियार से गोदकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। घटना स्थल नगर थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर है। गोपाल प्रसाद के मकान में डबल मर्डर की खबर सुनकर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव घटना स्थल पर पहुंचे। छानबीन में पता चला कि चाकू से गोदकर मां बेटी की हत्या की गई है। घर के अंदर फर्श पर मां बेटी की लाशें पड़ी हुई थी और कमरे में सामान बिखरे हुए थे। पिता गोपाल प्रसाद कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। घटना के बाद से नाबालिग बेटा लापता था। वह इंटर का छात्र है। पुलिस ने उसे बाद में जसीडीह से ढूंढ निकाला। बतौर पुलिस पूछताछ में उसने हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। सरायकेला खरसावां जिले में सक्रिय नक्सली महाराज प्रामाणिक दस्ते में शामिल रहे नक्सली राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा और महिला नक्सली चांदनी ने जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी के सामने सरेंडर कर दिया। दोनों कुचाई दस्ते के हैं और प्रेमी और प्रेमिका बताए जाते हैं। उन्होंने बताया कि हथियार छोड़ दोनों दस्ते से भाग निकले और सरेंडर कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि झारखंड सरकार की सरेंडर नीति के तहत दोनों को पहली किस्त 1-1 लाख नगद दिया गया है। बाकी 2 किस्त बाद में दी जाएगी। 4 डिसमिल जमीन, 5 लाख का बीमा और बच्चों की पढ़ाई के लिए वार्षिक 40,000 रुपए दिए जाएंगे। राकेश मुंडा पर 2 लाख रुपए का इनाम था। वह कुचाई थाना के कुदादी और चांदनी खरसावां के राय जमा निवासी है। राकेश मुंडा के खिलाफ नक्सली हिंसा के 5 और चांदनी पर 1 मामला दर्ज है। एसपी ने बताया कि राकेश मुंडा और चांदनी एक ही दस्ते में शामिल थे। दोनों के बीच प्यार पनपा, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दस्ते के सदस्य इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। इस कारण दोनों मौका पाकर भाग निकले और सरेंडर कर दिया। उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों पहले महाराज प्रामाणिक चांदनी को उसके गांव राय जमा से उठा ले गया था और उसे दस्ते में शामिल कर लिया था। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। धनबाद की विभिन्न नदियों में अवैध बालू का खनन धड़ल्ले से हो रहा है। खनन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध बालू के कारोबार पर अंकुश नहीं लग रहा। खनन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में धनबाद के टुंडी में गुरुवार को फिर बालू माफियाओं के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने अवैध बालू लदे 12 वाहन जब्त किए। साथ ही 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इस छापेमारी का नेतृत्व खनन विभाग के अधिकारी अजीत कुमार कर रहे थे। खनन विभाग के अधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि टुंडी में लुधियारा में अवैध बालू लदे कई वाहन निकल रहे हैं। इस सूचना पर अजीत कुमार ने टुंडी पुलिस को लेकर टुंडी के लुधियारा में छापेमारी की। इस मामले में सहायक खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक के लिखित आवेदन पर टुंडी थाना में दर्जनों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश में 2 झारखंडियों की मौत के बाद उनके शव को वापस लाने की पहल की है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से दोनों के शव भारत लाए जाने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। लॉकडाउन के दौरान रामेश्वर महतो की मलेशिया तथा महादेव सोरेन की अफ्रीका में मृत्यु हो गई है।
दरअसल मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि झारखंड के गिरिडीह निवासी रामेश्वर महतो की मलेशिया और हजारीबाग निवासी महादेव सोरेन की अफ्रीका में लॉकडाउन के दौरान मौत हो गई। उनके परिजन 2 महीने से शव का इंतजार कर रहे हैं। मलेशिया में मृत रामेश्वर महतो के परिजनों ने बताया कि 16 अगस्त 2018 को रामेश्वर लाइरिको ट्रांसमिशन कंपनी में काम करने गया था। 6 अप्रैल 2020 को उसकी वहां मौत हो गई। उसका शव मलेशिया के एक अस्पताल में मोर्चरी में पड़ा हुआ है। यहाँ परिजन 2 महीने से शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि विधिवत अंतिम संस्कार किया जा सके। वहीं हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के भिलवाड़ा निवासी महादेव सोरेन की मौत 27 मई को अफ्रीका के मरुतानिया में हो गई। महादेव सोरेन फरवरी 2019 में मरुतानिया गया था। वह वहां एक कंपनी में ट्रांसमिशन लाइन में काम करता था। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। गुरुवार को रांची के कोकर में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। इस मरीज की रिम्स के न्यूरो सर्जरी वार्ड में मौत हुई। न्यूरो सर्जरी विभाग को फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह मरीज पहले मेडिका में भर्ती था और रिटायर्ड फौजी था। वह कोकर के खोरा टोली का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोप है कि मृतक के परिजनों ने उसकी रिपोर्ट छुपाई थी। मेडिका में उसकी हालत बिगड़ने पर उसे रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसका कोविड-19 टेस्ट हुआ। आज के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। जी हाँ, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।